टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर एक रोग है जिसमें एक असामान्य शरीर कोशिका बढ़ना बंद कर देता है और मर जाता है। एक समय के लिए बढ़ता है लेकिन उसके बाद विकास बंद हो जाता है। जिस कोशिका में बढ़ रहा है केवल उसी नष्ट करता है, यानी उसी को नष्ट करता है। और फोर्थ है, बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2, H1N1 कौन सा रोग जनक का परिवर्तित रूप है? इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन्फ्लुएंजा ए। और मार्च और अप्रैल यानी 2009 के दौरान सुअर यानी इन्फ्लुएंजा वायरस की जो एक नई स्ट्रेन जो मैक्सिको में उभरी, कहाँ? मैक्सिको में, और मनुष्यों में रोग पैदा करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, रोगों के निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? रेबीज, कंठमाला, टाइफाइड, टिटनेस, एड्स, सिफिलिस, और डी इसमें दिया गया है हैजा, क्षय रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेबीज, कंठमाला। यानी रेबीज जो है एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके कारण अत्यंत तेज यानी मस्तिष्क का सूजन यानी इंसानों एवं अन्य गर्म रक्तयुक्त जानवरों में से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रूबियोला या मार्बिलाई के रूप में भी जाना जाता है? मीजल्स, क्षय रोग, हर्पीस, फ्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 5, इबोला नाम बीमारी किसके कारण होती है? कीटाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। इबोला नामक बीमारी विषाणु के कारण होती है। जो यह रोग पसीने और लार से फैलता है। संक्रमित खून और मल के सीधे संपर्क में आने से भी यह फैलता है। और इसके अतिरिक्त जो है यौन संबंध और इबोला से संक्रमित शव को ठीक तरह से व्यवस्थित ना करने से भी यह रोग हो सकता है। और यह जो है विषाणु जनित संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 6, एड्स के ऊष्मायान का औसत समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता है वह है 4 से 6 साल, 8 से 10 साल, 13 से 15 साल, 17 से 19 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 से 10 साल। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 8 से 10 साल या इससे भी अधिक समय लग सकता है। और HIV से ग्रसित व्यक्ति अनेक वर्षों तक बिना किसी विशेष लक्षणों के रह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है जो तब होता है जब अग्नाशय केवल ग्लूकोज का उत्पादन करता है, बहुत अधिक इंसुलिन बनाता है, केवल ग्लाइकोजन का उत्पाद करता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम इंसुलिन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी क्या इसका राइट आंसर है, यानी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम इंसुलिन बनाता है। और मधुमेह जो एक गैर संक्रामक रोग है, यह तब होता है जब अग्नाशय यानी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पैनक्रियास के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज है? एक कम ऊंचाई के स्तर पर उतरना, दर्दनाशक लेना, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति, आराम और नींद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोगों यानी एसटीडी का उनके रोगजनक के साथ सही ढंग से मेल करता है? सिलिफिस यानी ट्रेपोनिमा पैलिडम, और सॉफ्ट सोर है इसमें बेसिलस ब्रेविस, गोनोरिया है एटाबीना हिस्टोलिटिका, और यूरिथ्रिटिस यानी बेसिलस आंथ्रिसिस। तो ये जो सही मैच है फर्स्ट है इसमें सिफिलिस यानी ट्रेपोनिमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मच्छरों के प्रकारों में से कौन डेंगू फैलाता है? एंडीज, एनाफ्लिस, क्यूलैक्स, और डी में दिया गया है हेमोगोगस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एंडीज। ठीक है, यानी डेंगू एक जो है उष्ण कटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो एंडीज यानी इजिप्ट नामक मच्छरों के काटने से होता है। और डेंगू को जो है ब्रेक बॉर्न बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेक बॉर्न बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जाना जाता है? मधुमेह, दमा, टीबी, चेचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दमा। क्वेश्चन नंबर 12, आंत ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? वायु जनित रोग, प्रदूषण जनित रोग, पानी जनित रोग, संसर्ग रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पानी जनित रोग। यानी आंत ज्वर और हैजा जब पानी जो है जनित रोग है, और टाइफाइड वेसिल्स्टाफाइस यानी नामक जीवाणु से फैलता है, तथा कार्ला जो है विषाणुओं से फैलता है, जिसे जो है वाइब्रो कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रो कोलेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं? बिना किसी रोक टोक के खाना, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना, ज़्यादा ताकत लगातार व्यायाम करना,
और बार बार खाने की आदत होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना। यानी मोटापा बढ़ने का कारण जो है प्रतिदिन दैनिक कार्यों पर खर्च की जाने वाली कैलोरीज की आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी लेना है, और शरीर में क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, और यही अतिरिक्त कैलोरी मोटापे के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 14, संक्रामक रोग किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है? शारीरिक, सामाजिक, लैंगिक, और डी इसमें दिया गया मौखिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक। यानी संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक, लैंगिक तथा मौखिक यानी बातचीत आमने सामने रूप से फैलता है, तथा यह सामाजिक रूप से नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 15, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताएं जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। उच्च रक्त शर्करा, मोटापा, तंबाकू का सेवन, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तंबाकू का सेवन। यानी तंबाकू के सेवन करने का सबसे आम तरीका धूम्रपान है। जब तंबाकू फेफड़ों में एल्वियोली के माध्यम से अवशोषित होते हैं तथा यहाँ पर फेफड़ों में रक्त जो है ऑक्सीकृत होकर हृदय में जाता है, और तंबाकू के कुछ कण रक्त में होते हैं जो दिल के दौरे का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। का राइट आंसर हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा। यानी इन्फ्लुएंजा जो है एक विषाणु यानी छूत रोग है। इसके कीटाणु छींकने, खांसने तथा थूकने अर्थात मुंह, नाक के उच्चिष्ट पदार्थ से फैलता है, और यह जो वायरस जो है आंखों में आंखें डालकर देखने या बातचीत से आंखों में प्रवेश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इनमें से दिए विकल्पों में अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, इसमें छूत की बीमारी खासकर परजीवी प्रकार से बचने के लिए खिलाड़ी की स्वच्छता आवश्यक है, और तर्क जो आर है इसमें सामूहिक आवास व्यवस्था इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी दिया गया इसमें ए सही है और आर गलत है। सी इसमें ए गलत है और आर सही है, और डी इसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। तो इसमें ए था छूत की बीमारी खासकर यानी परजीवी प्रकार से बचने के लिए खिलाड़ी की स्वच्छता आवश्यक है।
और आर्थ तर्क सामूहिक आवास व्यवस्था, इस तरह की बीमारी फैलती है। यानी ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, और जबकि आर कथन जो है ए का क्या सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 18, एलिशा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायरस संक्रमण, HIV संक्रमण, मूत्र नली संबंधी संक्रमण, फेफड़े में संक्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, HIV संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 19, एड्स एक दूसरे में जाती है सेक्स संभोग से, आंसुओं से, थूक द्वारा, ग्रसित को छूने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेक्स यानी संभोग से। यानी एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी संक्रमित रुधिर आधान यौन संबंधों संदूषित सिरिंज आदि से एक दूसरे में जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, रेबी के फैलने का कारण है मक्खी के काटने पर, प्रदूषित पानी से, कुत्ते के काटने से, वायरस संक्रमण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुत्ते के काटने से। यानी रेबीज जो एक घातक विषाणु जन्य रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और डी इसमें दिया गया है हेपेटाइटिस डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हेपेटाइटिस ए। यानी यह तीव्र संक्रामक वायरस जनित रोग है जो मलमूत्र के पथ से फैलता है। यह रोग प्रदूषित भोजन, जल या इससे ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? रेबीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स, टिटनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। यानी मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है, और प्लाज्मोडियम के पोषक होते हैं यानी मादा एनोफिलीज मच्छर। और प्लाज्मोडियम की जो 4 जातियाँ होती हैं, फर्स्ट है इसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और सेकंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और थर्ड होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, और फोर्थ होती है प्लाज्मोडियम मलेरी। यानी मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और यह जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, और इनके जो वैज्ञानिक थे यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है एड्स, डिप्थीरिया, टीबी, हुकवर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टीबी। टीबी रोग जो है एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूबर कुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, और इस रोग को यक्ष्मा या कॉक रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मिलान है इसमें, तो इसमें मलेरिया को जो मैच करेंगे प्लाज्मोडियम विवच, ठीक है, सेकंड से इसको मैच कर लेंगे, प्लाज्मोडियम विवच हो जाएगा। और सेकंड इसमें डिसेंट्री यानी दस्त, तो इसको मैच कर लेंगे हाउस फ्लाई। और थर्ड इसमें एड्स, तो इसको मैच कर लेंगे फोर्थ से यानी HIV। और टाइफाइड बुखार है इसमें, तो बैकुलस टाइफोयस।
क्वेश्चन नंबर 25। पायरिया रोग प्रभावित करता है अस्थियों को, मसूड़ों को, जननांगों को, मस्तिष्क को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मसूड़ों को। यानी पायरिया रोग मसूड़ों का एक जो है गंभीर संक्रमण है जो मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है और जबड़े की हड्डी को नष्ट कर देता है और मुंह से गंध आने लगती है। मुंह से क्या होती है? गंध आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 26। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, स्पेंडेलाइसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कोलियोसिस। क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, माता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिता के गुणसूत्रों से। यानी मानव में जो है सामान्यतः 46 क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र होते हैं। इसमें 44 जो है साधारण क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स जो है ऑटोसोम्स तथा 2 लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। और बच्चे का लिंग निर्धारण जो वास्तव में पिता से प्राप्त सेक्स क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 28। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है W. वाटसन, जॉन मेंडल, वान वेयर और हैंसले। का राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन मेंडल। यानी आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की जो वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी क्लोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और फोर्थ इसमें डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जीवित कोशिकाओं के जो है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो है कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 30। मानव में क्रोमोसोम्स होती है 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 46 जोड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 31। जो आनुवांशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं जिन्हें कहा जाता है एंजाइम, जीन, आरबीसी, फैगोसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीन कहा जाता है। यानी जीन जो है आनुवांशिकता की मूलभूत जो शारीरिक इकाई है। और गुणसूत्रों पर स्थित जो डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जीन या पितृक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? फेफड़ा, दिल, वृक्क, यकृत।
का राइट आंसर हो जाएगा सी, वृक्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? सहन शक्ति, लचीलापन, तेजी यानी तीव्रता, सामर्थ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तेजी। क्वेश्चन नंबर 34, कौशल सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है? आनुवांशिकता, परिवेश, प्रतिभागी का लिंग, आनुवांशिकता और परिवेश। का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनुवांशिकता और परिवेश। क्वेश्चन नंबर 35, के मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक शील गुणों और प्रवृत्तियों के तत्व होते हैं जो वह बड़ा होने पर प्रदर्शित करता है। जायकोट, स्त्री अंडा, पुरुष शुक्राणु, पिकनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जाइकोट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक गुण नहीं है? नाक की आकृति, दंत क्षय, ब्लड ग्रुप, त्वचा का रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंत क्षय। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक धरोहर माना गया है? सहन शक्ति, लचीलापन, गति, बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गति। क्वेश्चन नंबर 38, आंतरिक जननेंद्रिय वह अंग है जो टू पेल्विस के भीतर होते हैं। इसमें क्या शामिल है? फर्स्ट इसमें यौन, गर्भाशय, गर्भाशय नाल, गर्भाशय ग्रीवा और अंडाशय। सेकंड है बर्भ, गर्भाशय, भंगसेफ, गर्भाशय ग्रीवा और अंडाशय। थर्ड है गर्भकला, योनि छद और उत्सार गर्त, रॉल, युग्मक और योनि। और डी है इसमें योनि भंग और भंग सेफ, युग्मक और गर्भाशय ग्रीवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, योनि, गर्भाशय, गर्भाशय नाल, गर्भाशय ग्रीवा और अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 39, पहले त्रैमासिक अवधि के अंत के आसपास किया गया पराध्वनिक चित्रण परीक्षण किसे बताने में मदद नहीं कर सकता है? बच्चे का लिंग, बच्चे का आकार, मौजूद बच्चों की संख्या, बच्चों के दिल की धड़कन का अभिगमन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे का लिंग। क्वेश्चन नंबर 40, यौन गतिविधियों पर पुरुषों में शराब के लंबे समय तक इस्तेमाल का प्रभाव क्या है? वह वृषणी का उत्पादन बढ़ाता है, वह यौन प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं करता है, वह कामोत्तेजना बढ़ाता है, वह कामोत्तेजना को रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वह कामोत्तेजना को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 41, विकास का वह कौन सा चरण है जहां तक पुरुष और महिला शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं? शिशुपल, किशोरावस्था, अडल्टहुड और डी इसमें दिया गया लेटर चाइल्डहुड। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा डी, लेटर चाइल्ड पुट। क्वेश्चन नंबर 42, गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ेगा? वह पूर्व गर्भावस्था यानी बीएमआई पर निर्भर करता है। बीएमआई का पूर्ण रूप है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंटरवल और बायोलॉजिकल मास इंक्रीमेंट, और फोर्थ इसमें बायोलॉजिकल मास इंडेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा औसतन 40 साल की उम्र में होने वाली अंतिम माहवारी चक्र को संदर्भित करता है? मैनाक्री, अर्डेनार्की, प्यूबार्की, मेनोपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेनोपास। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक बेकाबू कारक है जो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? आहार, आनुवांशिकता, धूम्रपान, और डी इसमें दिया गया है तनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 45, वंशागत विकार का एक समूह जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण है किसके रूप में जाने जाते हैं? एआईडीएस, सेकंड है एससीआईडी, और थर्ड इसमें ल्यूकीमिया, और डी इसमें हेपेटाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एससीआईडी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? आचरण, व्यक्तित्व के लक्षण, ढंग और शिष्टाचार, आदत और दिनचर्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है? वातावरण के कारण, वंश के कारण, वंश व वातावरण के कारण, और समाज के कारण। का राइट आंसर हो जाएगा सी, वंश और वातावरण के कारण। यानी व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय यानी व्यक्तियों के आकार, स्वरूप, शारीरिक कार्यों और गत संबंधी क्षमताओं, ज्ञान, अभिरुचियों एवं व्यक्तित्व के लक्षणों से है। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तित्व का विकास परिणित है? वंशानुक्रम, भोजन, वातावरण, और डी में दिया गया है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 49, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है या कैसे होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, जन्म स्थान, जातीय पृष्ठभूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आनुवांशिकता। यानी शारीरिक भिन्नता आनुवांशिकता के कारण होती है। तात्पर्य हो जाएगा यानी बालक अपने माता पिता के समान न होकर उनसे कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होते हैं, यानी उनमें परस्पर रंग, बुद्धि एवं स्वभाव में भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। फर्स्ट इसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क। सेकंड है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, वयस्क, किशोरावस्था। और थर्ड इसमें किशोरावस्था, वयस्क, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था। और फोर्थ इसमें वयस्क, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिशुअवस्था,
बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क। धन्यवाद।